कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। पिछली कक्षा में हमने काव्य रीति का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया। काव्य रीतियों के बारे में जाना, कौन कौन सी रीतियाँ हैं और उनका जो है प्रवर्तन किस प्रकार हुआ, प्रवर्तक कौन है, ये सबको हमने पढ़ा। हमने देखा कि वामन ने 3 प्रकार की रीतियाँ बताई हैं जो सर्वमान्य हैं, एक गौड़ी, एक वैदर्भी और एक पांचाली। और यह जो टॉपिक है ये हमारे द्वितीय श्रेणी अध्यापक सेकंड ग्रेड में लगता है। तो आज अपन तीनों ही जो रीतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके तथ्यों को पढ़ेंगे, उनकी जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे और उसके हिसाब अपन इसके उदाहरण भी देखेंगे। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि एक प्रश्न आपको इस टॉपिक में से अवश्य रूप से मेरी क्लास में मिल जाएगा आपको एग्जाम में। देखिए, आज अपन शुरू करते हैं पहली रीति, वैदर्भी रीति। कौन से नाम है? वैदर्भी रीति। हमने पहले भी चर्चा की कि रीतियों के जो नाम हैं वो उनके स्थानों के आधार पर है। जैसे कि विदर्भ प्रदेश था, विदर्भ प्रदेश के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर इस प्रकार का काव्य रचा जाता था, इसलिए वहाँ का नाम क्या पड़ गया? वैदर्भी रीति। तो स्थानों के नाम पर इनका नामकरण हुआ है। तो पहली हमारी जो रीति है वो है वैदर्भी। देखिए वैदर्भी क्या है। सर्वश्रेष्ठ रीति। इस रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सभी सर्वगुणों से संपन्न रहती है। इस रीति को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी गुणों से युक्त रहती है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ रीति, सर्वोत्तम रीति या सर्व प्रमुख रीति भी कहते हैं। सर्वाधिक प्रमुख रीति यही है। उसके बाद देखिए माधुर्य गुण वाली रीति। यह जो रीति है, वैदर्भी जो रीति है, ये माधुर्य गुण पर अवलंबित रहती है। मतलब माधुर्य गुण की जितनी भी रचनाएं हैं, जितना भी काव्य है, वो इस रीति में लिखा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो रीतियां हैं वो गुणों पर अवलंबित रहती है, तो वैदर्भी जो रीति है वो किस पर अवलंबित है? माधुर्य गुण पर अवलंबित है। और हमने यह भी पढ़ा कि माधुर्य गुण में कौन कौन से रस होते हैं? तो करुण रस, शांत रस और श्रृंगार रस जो है वो इस वैदर्भी रीति में निहित रहते हैं। चाहे माधुर्य गुण कहे, चाहे वैदर्भी रीति कहे, दोनों ही एक जैसा है, एक ही पत्ते के 2 पहलू है दोनों ही। देखिए इसमें अल्प समास हमने पढ़ा था कि माधुर्य गुण में जो समास है वो कैसा है? अल्प समास है। उसमें जो ट वर्ग है या समास युक्त शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। कोमल कांत पदावली, क च त प, ये वाले जो वर्ग है इनका वर्णों का प्रयोग और अनुनासिक वर्णों का जो प्रयोग है वो निहित होता है। तो वैदर्भी रीति है तो सारे के सारे जो माधुर्य गुण के जो तथ्य थे, जो नियम थे, जो फैक्ट थे, जो भी गुण थे, जो विशेषताएं थी, वो सारी की सारी किस में निहित रहेगी? इस वैदर्भी रीति में निहित रहेगी। अब देखिए इसे विश्वनाथ बोलते हैं ललिता रीति। कैसी बोलते हैं? ललिता रीति। मतलब लालित्य से भरपूर रीति, सुंदरता से भरपूर रीति, आनंद से भरपूर रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। जिसे जो विश्वनाथ है वो क्या बोलते हैं? ललिता रीति बोलते हैं। मम्मट और वामन, मम्मट और वामन इसको बोलते हैं उपनागरिका वृत्ति या उपनागरिका रीति बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन बोलते हैं कि यह असमासा रीति है। कैसी रीति है? असमासा रीति है। यह कौन बोलते हैं? ये आनंदवर्धन कहते हैं कि इसमें समास का जो प्रयोग है वो न के बराबर है, बिल्कुल नगण्य है, अति अल्प प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? असमासा रीति दे दिया। किसने? आनंदवर्धन ने। फिर आते हैं कुंतक। कुंतक ने इन 3 रीतियों को लेकर 3 नाम दिए हैं, ये आपको तीनों ही याद रखने हैं। ये कहते हैं कि वैदर्भी जो रीति है उसका जो मार्ग है कैसा है? सुकुमार मार्ग है। गौड़ी जो रीति है उसका जो मार्ग है वो कैसा है? विचित्र मार्ग है। और जो पांचाली रीति है उसका जो मार्ग है वो कैसा है? मध्यम मार्ग है। तो मार्ग की जो बात है वो कौन करते हैं? कुंतक करते हैं। और इसलिए वैदर्भी रीति को उन्होंने कौन सा मार्ग कहा है? तो सुकुमार मार्ग कहा है। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वैदर्भी को सुकुमार मार्ग किसने कहा है? तो कुंतक ने कहा है। ठीक है, आगे देखिए। दंडी ने इसे 10 गुणों से युक्त मानते हैं। दंडी जो है इसको सर्वगुण संपन्न मानते हैं। दंडी ने
आपको मालूम हो तो भरत मुनि ने और दंडी ने दोनों ही 10-10 गुण दिए। काव्य गुण कितने दिए? 10 दिए। और दंडी ये मानते हैं कि जो वैदर्भी रीति है ये उन सभी 10 गुणों से युक्त है, यानी कि सर्वगुण संपन्न रीति है। कौन सी? वैदर्भी। इसलिए इसे सर्वप्रमुख और सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम या सर्वप्रथम रीति कहा जाता है। तो कौन कहता है कि 10 प्रकार जो गुण हैं वो वैदर्भी में होते हैं? तो दंडी कहता है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो फैक्ट है ये वैदर्भी के बारे में है। ज़्यादा वैदर्भी के बारे में फैक्ट नहीं पूछते हैं, उदाहरण पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी अपन को फैक्ट जो है वो याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना है। उसके बाद अब पढ़ते हैं अपन वैदर्भी के कुछ प्रमुख उदाहरण। देखिए, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप यदि गुण को याद कर लेते हैं तो आपको रीति अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि जो गुण हैं वही रीतियां हैं। वैदर्भी यानी कि माधुर्य जो गुण हैं वही इसमें सारा रहता है। तो माधुर्य गुण से जो युक्त उदाहरण है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? वैदर्भी में आ जाएंगे। देखिए कि निरख सखी यह खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। निरख सखी यह खंजन आए, साकेत है, यशोधरा का वर्णन है, ठीक है, उर्मिला का वर्णन है। अब देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, ये पंत की रचना है और नाव के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, नाव जो है वो किसके समान सुंदर दिख रही है? हंसनी के समान सुंदर दिख रही है। तो यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जाए। मधुबन तुम कहत रहत हरे, कि मधुबन जो है तुम हरे भरे क्यों रहते हो। वियोग श्रृंगार यहाँ पर है, तो जहाँ श्रृंगार का भाव है, आनंद का भाव है, उल्लास का भाव है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर वैदर्भी रीति हो जाएगी। रमैया बिन नींद न आवे विरह सतावे, वियोग श्रृंगार है, मीराबाई का कथन है ये कि रमैया बिन नींद न आवे विरह सतावे, प्रेम की आँच दुलावे रमैया बिन नींद न आवे। मीराबाई के वियोग का, विरह का वर्णन यहाँ किया गया है। तो जहाँ पर माधुर्य गुण है, यहाँ माधुर्य गुण है, श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार में माधुर्य होता है। तो जहाँ माधुर्य है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वैदर्भी रीति है, ठीक है। रीति मतलब लिखने का ढंग है, यानी कि माधुर्य गुण के जो पद है वो किस रीति में लिखे जाएंगे? तो वैदर्भी रीति में लिखे जाएंगे। पिय सो कहू संदेशड़ा है भौरा है, पद्मावती का कथन है, पद्मावती है कि पिय सो कहू संदेशड़ा है भौरा है काग, सो धनी विरह जरे मुही तहिक धुआं हम लाग, तहिक धुआं हम लाग। ये तो जाम काले पड़े हैं, किसके कारण पड़े हैं? ये जो काग है, जो भौरा है, वो क्या कह रहे हैं? हम जो काले पड़े हैं वो किसके कारण पड़े हैं? तुम्हारी जो विरहनी है वो जल चुकी है, उसके विरह जो अग्नि है उसमें अपन क्या हो गए हैं? काले पड़ गए। देखो कितना सुंदर वर्णन किया है, माधुरी रस से युक्त है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें वैदर्भी रीति हो जाएगी। तो जहाँ पर माधुर्य का गुण है, श्रृंगार, करुण और शांत रस है, वहाँ पर कौन सा है? वैदर्भी रीति कहलाती है, ठीक है। वैदर्भी रीति में जो है सुकुमार वर्णों का प्रयोग होगा, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होगा, अनुस्वार वाले वर्णों का प्रयोग होगा, क, च, त और प वर्ग के वर्णों का प्रयोग होगा। समास का प्रयोग नहीं होगा, ट वर्ग का प्रयोग नहीं होगा। मतलब सारी की सारी माधुर्य गुण की जो विशेषताएं हैं वो किस में होगी? वैदर्भी रीति में होगी, ठीक है। तो ये अपनी पहली रीति थी वैदर्भी। अगली हमारी जो रीति है वो है गौड़ी रीति। कौन सी रीति है? गौड़ी। देखिए, गौड़ी रीति, तो गौड़ी रीति का जो संबंध है वो हमारे ओज गुण से। किससे है? ओज गुण में। जो ओज की सारी विशेषताएं वो किस में निहित रहेगी? इस गौड़ी में रहेगी। जैसे ट वर्ण का उपयोग हो गया, समास वाले शब्दों का उपयोग हो गया, रेफ वाले शब्दों का उपयोग हो गया, संयुक्त वर्णों का उपयोग हो गया, ठीक है ना। यानी कि इसमें वीर रस है, रुद्र रस है, भयानक रस है, ये वाला रस जो है इसमें निहित रहेंगे, ठीक है। देखिए कि यह ओज गुण युक्त समास बाहुल्य रीति या परुषावृत्ति, परुष मतलब कठोर, कठोर वर्णों वाली जो रीति है वो कौन सी है? तो ओज गुण रीति है। कौन सी है? गौड़ी रीति है, जिसमें रस कौन सा होगा? ओज गुण या ओज गुण इसमें निहित रहेगा, ठीक है। कुंतक इसे विचित्र मार्ग कहते हैं। कुंतक क्या बोलते हैं? विचित्र मार्ग। वैदर्भी को कुंतक ने क्या बोला था?
वेदर को सुकुमार मार्ग बोला था, और गौड़ी को क्या बोलेंगे? विचित्र मार्ग बोलेंगे। कौन बोलेंगे? कुंतक। इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग हम जानते ही हैं। द्वित्व वर्ण, एक जैसे वर्ण संयुक्त अक्षर के रूप में हो जाए, संयुक्त वर्ण, रेफ वाले वर्ण, ट वर्ण, महाप्राण ध्वनियां स स ह वाली निहित रहती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे गौड़ी रीति कहते हैं। यानी कि वो जो रचनाएं हैं जो इन गुणों से युक्त रहती है, उसे कौन सी रीति में लिखा जाता है? तो गौड़ी रीति में लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यदि आप गुण आपको आते हैं, गुण आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो रीतियां बिल्कुल उन्हों पर अवलंबित रहती है, उनके सहारे ही आगे चलती है, उनके जैसी ही होती है। यह रौद्र, भयानक और वीर जैसे उग्र रसों की इसमें जो व्यंजना की जाती है। हमने पढ़ा था कि ओज गुण में 3 रस रहते हैं, रौद्र रस, भयानक रस और वीर रस जो है, ऐसे रसों की जो अभिव्यक्ति है वो किस रीति के द्वारा होती है? तो गौड़ी रीति के द्वारा होती है। ओज एवं बंधन गाढ़ता, बंधे हुए शब्द आपस में, बंधन गाढ़ता इनका क्या है? प्राण है। ये किसने कहा है? ये युद्धरथ ने कहा। ये आपको याद रखना है कि ओज एवं बंधन गाढ़ता गौड़ी रीति का प्राण है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा रुद्रट ने कहा है। तो वामन क्या कहते हैं? वामन कहते हैं कि गौड़ी जो है वो दीर्घ समासा है। कैसे समासा है? दीर्घ समासा है। कौन? गौड़ी। गौड़ी जो है वो दीर्घ समासा है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा वामन कहते हैं कि इसमें दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाता है, मतलब समास युक्त शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ समासा कहते हैं। ये किसने कहा है? ये वामन ने कहा है। तो इतनी जो परिभाषाएं हैं, इतने जो तथ्य है, ये आपको गौड़ी रीति के बारे में याद रखने हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ज़्यादा डीप मैटर नहीं पढ़ना है। यहाँ प्रश्न जो है स्तरीय प्रश्न आता है, ऊपर से ही प्रश्न आता है, तो अपन को ये चीज़ें याद रखनी है रीति में से। अब पढ़ते हैं अपन गौड़ी रीति के उदाहरण। जो वीर रस के उदाहरण है वही गौड़ी रीति के उदाहरण हो जाएंगे। जो ओज गुण के जो उदाहरण है वही हमारे गौड़ी रीति के उदाहरण है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ज़्यादा कुछ आपको समझने वाली इसमें चीज़ नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। कि दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वेतुंड पर जैसे मृग राज है। भूषण का कथन है, शिवाजी के बारे में कह रहा है कि दावा द्रुम दंड पर, कि अग्नि जो है किस प्रकार जो द्रुम है, जो वृक्षों पर है, उन पर हावी रहती है, उनका जो काल बनकर उन पर बरसती है, उसी प्रकार चीता मृग झुंड पर, चीता जो है किस पर अपना जो है कहर बरपाता है? तो मृग झुंड पर बरपाता है। उसी प्रकार जो शिवराज है, शिवाजी जो है वो औरंगजेब की सेना पर बरसते हैं, सिंह की तरह बरसते हैं। तो ऐसा जो वीर रस से जो भरपूर वर्णन है, ये किसने किया है? भूषण ने किया है। ओज गुण से परिपूर्ण रचना है, तो ओज गुण वाली सारी कौन सी हो जाएगी? गौड़ी रीति में हो जाएगी। कि दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वेतुंड पर जैसे मृग राज है। ठीक है। कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल, मेवाड़ केसरी जाग उठा अरी की ललकार प्रबल। मेवाड़ की पुकार जो श्याम नारायण पांडे की रचना है, वहां से लिया गया है। महाराणा प्रताप का जो है उनका शौर्य का वर्णन किया जा रहा है कि कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल, मेवाड़ केसरी जाग उठा अरी की ललकार प्रबल। तो बड़े बड़े शब्द जहाँ प्रयोग की जा रहे हैं, समास युक्त शब्द जहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वहाँ पर ओज गुण है, और ओज गुण वाले जो है रीति कौन सी है? गौड़ी रीति है। हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, ये उदाहरण हमने पहले पढ़ा था भूषण का। ड वर्ग जो है बार बार आ रहा है कि हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर मुंड गिरे, भू पर हय विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। युद्ध का वर्णन किया जा रहा है कि युद्ध की जो विभीषिका है वो कितनी भयानक है, उसका जो वर्णन है भूषण ने अपने शब्दों में किया है। ड वर्ण का उपयोग बार बार हुआ है, तो यहाँ पर रीति कौन सी हो जाएगी? गौड़ी रीति हो जाएगी। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगजननी के अये अग्र स्तन बरसो। देख रहे हैं कि ज्यादातर संयुक्त वर्ण जो है उपयोग किए जा रहे हैं। यहाँ पर रेफ वाले शब्द जो है वो अधिक उपयोग किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गौड़ी रीति हो जाएगी। तो जहां ओज गुण है, वीर रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, यानी कि उग्र रस जहां भी है, वहां पर रीति कौन सी हो जाएगी? गौड़ी रीति हो जाएगी। तो ये हमारी 2 रीतियां कंप्लीट हो चुकी है, वैदर्भी और गौड़ी। अंतिम जो रीति है वो है पांचाली। पांचाली रीति देखिए, पांचाली रीति जो है
वो दोनों के मध्य की रीति है, इसलिए इसको मध्यमा रीति भी बोलते हैं। देखिए, पांचाली रीति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? वामन। आपने देखा दंडी और जो मम्मट वगैरह जो भी है, उन्होंने दो दो रीतियां बताई हैं। वामन ने बताई है दो रीतियां, कि पांचाली और गौड़ी और वैदर्भी। पांचाली का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। पांचाली का सर्वप्रथम जिक्र किसने किया? वामन ने किया। तो पांचाली के प्रणेता भी कौन है? वामन ही है। तो पांचाली रीति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? वामन ने किया, आपको याद रखना है। कुंतक इसे कैसा मार्गी कहते हैं? मध्यम मार्गी कहते हैं। कुंतक ने जो तीन रीतियां बताई है, तीनों के अलग अलग मार्ग बताए हैं, उन तीनों के मार्ग आपको याद रखने हैं कि पांचाली को वो मध्यम मार्गी कहते हैं, जो गौड़ी है उसको विचित्र मार्गी कहते हैं, और प्रथम जो थी वैदर्भी उसको बोलते हैं सुकुमार मार्गी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पदों की शिथिलता, पद जो है शिथिल होंगे, ज़्यादा ओज नहीं होंगे, ज़्यादा माधुर्य से युक्त नहीं होंगे, बीच वाले पद है, मध्यम वाले जो पद है, मध्यम जो भाव है वो यहाँ पर रहता है। मध्य समासा, समास का थोड़ा बहुत उपयोग यहाँ पर होता है। जो मुख्यतः शांत और भक्ति रस से रंजित रहती है वह क्या है? पांचाली रीति। हमने पहले भी पढ़ा था, जहाँ शांत रस हो, भक्ति रस हो, वहाँ जो रीति है वो कौन सी है? पांचाली रीति है। और पांचाली रीति का संबंध किससे है? प्रसाद गुण से संबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको कोमल वृत्ति कौन बोलते हैं? मम्मट। ये प्रश्न आ चुका है नेट जेआरएफ में कि पांचाली रीति को कोमल वृत्ति किसने कहा है? तो मम्मट ने कहा है। किसने कहा है? मम्मट कहते हैं कोमल वृत्ति है, कोमल सी रीति है ये। इसमें ओज और माधुर्य के मध्य भावों की, न ज़्यादा ओज होंगे न ज़्यादा माधुर्य होंगे, उनकी मध्य के जो भाव है उनकी अभिव्यंजना की जाती है, वो रीति कहलाती है पांचाली। यानी कि अपन कह सकते हैं कुल मिलाकर पांचाली जो है एक मध्यमा रीति है, इसमें सारे जो गुण हैं वो निहित रहते हैं। अब देखिए पांचाली के उदाहरण क्या बन सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया कि भक्ति रस है, शांत रस है, तो ऐसी रचनाएं जहाँ पर न ज़्यादा माधुर्य हो, न ज़्यादा भक्ति हो, न ज़्यादा प्रेम हो, मध्य का भाव हो, शिथिल भाव हो, ठहरा हुआ भाव हो, शांत भाव हो, वो पर क्या हो जाएगी? वहाँ पर अपनी पांचाली रीति हो जाएगी। देखिए कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी जूही की कली। निराला की अधिकतर जो कविताएं हैं लगभग शांत रस से रंजित है कि विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी जूही की कली। तो जूही की कली का जो स्थल है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर न ज़्यादा प्रेम का भाव है, न ज़्यादा ओज का भाव है, मध्य का भाव है, इसलिए यहाँ पर जो रीति है वो कौन सी है? पांचाली रीति है। ठीक है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। वैराग का भाव उत्पन्न हो रहा है कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। न भावों का उद्वेग है, न भावों की रंजना है, न राग है, न ज़्यादा ओज है, मध्य का भाव है। तो मध्य का भाव जहाँ है वह पांचाली रीति है। मन रे तन का गज पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना, मन रे तन कागज का पुतला। तन की व्याख्या कीजिए। तन क्या है? कागज के समान है, ज्ञान की बात है, वैराग की भाव है। तो जहाँ ज्ञान की बात है, वैराग की भाव है, शांत रस है, भक्ति रस है, वहाँ पर रीति कौन सी है? पांचाली रीति है कि जो शरीर है वो कागज का पुतला है। थोड़ी सी भी यदि बूंद लग गई पानी वानी की तो वो क्या हो जाएगी? छिन जाएगी, क्षण भर में जो है वो गल जाएगी। अपने आप पर इतना गर्व नहीं करना चाहिए अपने तन के ऊपर, क्योंकि तन जो है वो क्षण भंगुर है, पानी की बूंद की समान है, कागज के समान है। जाके प्रिय न राम वेद ही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। जो राम के प्रेमी नहीं है वो चाहे कितने ही परम स्नेही है, उनका त्याग कर देना चाहिए। तुलसीदास का ये कथन है मीराबाई के लिए। तो बहुत ही सुंदर, भक्ति रस से रंजित, वैराग भाव से रंजित है, शांत रस से रंजित है, इसलिए यहाँ पर जो रीति है वो कैसी हो जाएगी? पांचाली रीति हो जाएगी। तो तीनों ही जो रीतियाँ हैं बेहद ही सरल है, कुछ भी ज़्यादा इसमें हार्ड टिपिकल नहीं है। यदि आपने गुणों को अच्छे से पढ़ा है तो प्रत्येक गुण का संबंध एक एक रीति से है। पांचाली का जो है प्रसाद गुण से है, वैदर्भी का किससे है? माधुर्य गुण से है, और गौड़ी का किससे है? ओज गुण से है। यदि आपने गुण आराम से पढ़े हैं तो रीतियाँ बिल्कुल ही सरल आपके लिए हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की आपको रीतियाँ समझाने की, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप निश्चित तौर पर इसको नोट करें ज़रूर, उदाहरणों को, इसकी विशेषताएँ जो आपको अलग लगती हैं उसको नोट करें और फिर उसका रिविज़न करें, और फिर उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करें। पिछले पेपरों में प्रश्न देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं,
और कौन कौन से प्रश्न जो रीतियों पर आधारित बन रहे हैं उनको हल करने की कोशिश करें। फिर देखिए कि हम जो मैटर पढ़ रहे हैं वो कितना पर्याप्त है या नहीं है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।